अब आइए देख लेते हैं कि अनुवाद को करने के लिए, अनुवाद को करवाने के लिए, अनुवाद को समझने के लिए और उसको समझाने के लिए इसके प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। वो ऐसा क्यों होता है? एक साधारण सा उदाहरण आप समझिए कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में जो कार चलाना नहीं जानता, कार दे दी जाएगी तो वो एक्सीडेंट करके कार को तबाह कर देगा और स्वयं भी मर जाएगा। ऐसे ही किसी को हवाई जहाज़ उड़ाना नहीं आता तो पहले उसको हवाई जहाज़ उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद उसके हाथ में हवाई जहाज़ सौंपा जाता है। तो ये बात सच है कि किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से संपन्न करने के लिए, उसके विषय में अच्छी समझ रखने के लिए उसको प्रयोगात्मक रूप से और सैद्धांतिक रूप से दोनों तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अनुवाद को बेहतर बनाने के लिए, सही समझने के लिए अनुवाद का प्रशिक्षण दिया जाता है। पुराने समय में क्या होता था, लोग अपनी रुचि और ज्ञान के अनुसार अनुवाद करते थे। उस समय कोई निश्चित नियम और कानून नहीं था। लेकिन आज सबसे बड़ी ज़रूरत व्यक्ति की ये होती है कि हर काम को हम बेहतर तरीके से करना चाहते हैं और विधिवत करना चाहते हैं और वो तकनीकी रूप से भी सही हो, कम समय में हो जाए और लागत भी कम लगे। इसलिए अनुवाद के कुछ नियम बनाए गए। सबसे पहली शर्त है अनुवाद की कि अनुवाद जब करिए तो उतना सहज हो कि कोई भी आसानी से समझ सके, स्पष्ट होना चाहिए और उसे और बेहतर और उपयोगी बनाने के लिए अनुवाद की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। हमारे भारत वर्ष में पूरे में भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, बोलियां बोली जाती हैं। उन बोलियों में लिखी हुई साहित्य को अनुवाद के माध्यम से ही हम एक से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करते हैं। हमें नहीं पता केरला, कर्नाटक, तेलुगु, तमिल, बंगाल वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या अत्याचार होते हैं, वहाँ का समाज कैसा, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ की सभ्यता कैसी है। अनुवाद के माध्यम से वहाँ का साहित्य पढ़ करके, वहाँ की विज्ञान पढ़ करके हम समझ पाएंगे कि वहाँ क्या होता है, कब होता है और कैसे होता है, किस रूप में होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये सवाल पूछ लिया जाता है कि अनुवाद एक वैज्ञानिक विषय है। तो बिल्कुल ये बात सच है कि अनुवाद एक वैज्ञानिक विषय भी है, क्योंकि इसके कुछ नियम, कानून और सूत्र और सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं जिनके आधार पर आप बेहतर अनुवाद कर सकते हैं। अगर आप उन्हें तोड़ेंगे तो बेहतर अनुवाद करने में कुशलता हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आपकी समझ में आया होगा कि पूरी दुनिया में प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, अंबेडकर, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, संत गाडगे, स्टीफन हॉकिंस, बहुत सारे विद्वानों, लेखकों, साहित्यकारों, दार्शनिकों को पढ़ने और समझने के लिए, उनके बारे में लिखी हुई पुस्तकों का अवलोकन करने के लिए हमें अनुवाद की आवश्यकता होती है। अगर अनुवाद न होता तो देश विदेश में बहुत सारे वैज्ञानिक, दार्शनिक, फिलोसफर और समाजसेवी और लोकतंत्र के रक्षकों को आज हम नहीं पढ़ पाते, नहीं जान पाते, नहीं हम ये समझ पाते कि दुनिया के देशों का जो विकास है हमसे अलग क्यों है और हम सबसे पीछे क्यों हैं। तो अनुवाद की बहुत बड़ी भूमिका है किसी भी देश और समाज की दशा और दिशा को बदलने में। धन्यवाद।